सोचिए, 28 जनवरी 2026 की सुबह है। भारत के लिए एक बिल्कुल आम दिन। लेकिन फिर एक ऐसी खबर आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। एक विमान हादसा, और इस हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति के एक बहुत बड़े, एक चमकते सितारे को हमेशा के लिए बुझा दिया। जी हाँ, ये कहानी है अजित पवार की उस आखिरी उड़ान की। ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि एक आई विटनेस के हैं। एक ऐसे इंसान के जिसने उस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखा। ये शब्द बताते हैं कि वो हादसा कितना खौफनाक था और अपने पीछे कैसा सदमा छोड़ गया। तो ये एक बिल्कुल सामान्य सुबह थी, एक रूटीन फ्लाइट। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार मुंबई से अपने गढ़ बारामती जा रहे थे। पर शायद उन्हें भी ये अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बन जाएगी। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? बात है 28 जनवरी की। सुबह का वक्त था करीब 8:45 बजे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके साथ 4 और लोग एक चार्टर्ड प्लेन लियरजेट 45 में सवार थे। ये प्लेन बारामती एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हो गया। और दुख की बात यह है कि इस हादसे में विमान में मौजूद कोई भी नहीं बच पाया। चलिए, अब कहानी के उस सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, वो आखिरी चंद मिनट। वो कौन से पल थे? लैंडिंग से ठीक पहले कॉकपिट के अंदर असल में चल क्या रहा था? जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हुआ कुछ यूं। सबसे पहले लैंडिंग की पहली कोशिश की गई, लेकिन वो फेल हो गई। इसके फौरन बाद पायलट ने एक इमरजेंसी कॉल किया, मेडे। फिर घने कोहरे में दूसरी बार लैंड करने की कोशिश हुई, पर इस बार प्लेन स्टेबल नहीं रह पाया, अस्थिर हो गया। और इससे पहले कि वो रनवे तक पहुंच पाता, वो जमीन से जा टकराया और एक आग के गोले में बदल गया। और ये जो मेडे कॉल थी, एविएशन की दुनिया में ये सबसे गंभीर इमरजेंसी का सिग्नल माना जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब था कि विमान और उसमें बैठे लोगों की जान बहुत ही बड़े खतरे में थी। उस दिन पायलट के लिए हालात वाकई बहुत मुश्किल थे। एक तो घना कोहरा था, मतलब विजिबिलिटी लगभग 0 थी। और सबसे बड़ी चुनौती, बारामती की हवाई पट्टी पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS नहीं है। ये वो टेक्नोलॉजी होती है जो खराब मौसम में पायलट को रेडियो सिग्नल के जरिए सेफ लैंडिंग में मदद करती है। इसके बिना पायलट को सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करके प्लेन को नीचे लाना था। चुनौती सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि जमीन की बनावट की भी थी। बारामती का रनवे एक टेबल टॉप रनवे है, मतलब एक पठार पर बना रनवे जिसके दोनों तरफ गहरी खाई है। ऐसी जगह पर जरा सी भी चूक का नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता था, एक भयानक हादसा। अब जब हादसा हो गया, देश में शोक की लहर थी, तो एक ही सवाल सबके मन में था, गलती कहां हुई? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ऑफिशियल जांच शुरू हो गई। भारत में ऐसे हादसों की जांच 2 बड़ी एजेंसियां करती हैं। एक है AAIB, जिसका काम हादसे की वजह पता करना है, और दूसरी है DGCA, जो हवाई सुरक्षा के नियम कानून देखती है। दोनों की टीमें फौरन मौके पर पहुंची और अपनी जांच में जुट गईं। किसी भी प्लेन क्रैश की गुत्थी सुलझाने की सबसे बड़ी चाबी होता है ब्लैक बॉक्स। तो जांचकर्ताओं का सबसे पहला काम इसी को ढूंढना था। असल में ये 2 डिवाइस होते हैं, एक जो कॉकपिट की सारी बातें रिकॉर्ड करता है, और दूसरा जो प्लेन की स्पीड, ऊंचाई जैसी सैकड़ों तरह की जानकारी रिकॉर्ड करता है। इस पहेली को सुलझाने का रास्ता यहीं से निकलना था। अब इस कहानी को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। अजित पवार का हादसा कोई अकेली या अलग थलग घटना नहीं है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में VIP हवाई यात्रा से जुड़े हादसों के एक चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है। देखिए, 2017 में देवेंद्र फडणवीस बाल बचे थे। फिर 2024 में सुनील तटकरे का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, और 2025 में तो शरद पवार के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरने से ही मना कर दिया। ये सब मिलकर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करते हैं, क्या महाराष्ट्र में VIP हवाई यात्रा उतनी सुरक्षित है जितनी होनी चाहिए? ठीक है, अब बात करते हैं उस विमान की जो इस पूरी त्रासदी के केंद्र में था, लियरजेट 45। ये नंबर सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पूरी दुनिया में लियरजेट 45 मॉडल के विमान करीब 200 हादसों का हिस्सा रहे हैं। किसी एक एयरक्राफ्ट मॉडल के लिए ये संख्या वाकई बहुत बड़ी और चिंताजनक है। तो सवाल उठता है कि अगर इतना रिस्क है तो ये प्लेन इतना पॉपुलर क्यों है? देखिए, इसकी अपील ये है कि ये तेज़ है, एफिशिएंट है और छोटे रनवे पर भी आसानी से उतर सकता है, जो इसे VIP लोगों के लिए परफेक्ट बनाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत खतरनाक है। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड खराब है।
इतना ही नहीं, जो कंपनी इस प्लेन को ऑपरेट कर रही थी, VSR वेंचर्स, उसका एक और लियरजेट 45 प्लेन 2023 में भी क्रैश हो चुका था। इन्हीं सब सुरक्षा चिंताओं के चलते 2021 में इसके मैन्युफैक्चरर ने इसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया था। अजीत पवार का जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं है, ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ गया है, एक ऐसा शून्य जिसे भरना आसान नहीं होगा। हादसे के फौरन बाद महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के हर बड़े नेता ने इस पर अपना दुख जताया। अजित पवार का जाना न सिर्फ एनसीपी के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि महाराष्ट्र की गठबंधन राजनीति के एक अहम स्तंभ का ढह जाना भी है। तो ये हादसा अपने पीछे कुछ बहुत बड़े सवाल छोड़ गया है। पहला, क्या इस क्रैश के बाद वीआईपी हवाई यात्रा के सुरक्षा नियमों को और भी सख्त बनाया जाएगा? और दूसरा, और शायद सबसे बड़ा सवाल, अजित पवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीति अब कौन सा नया मोड़ लेगी? इन दोनों सवालों के जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही देगा।